Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So student, today in this session we will do some more questions which are related to your chapter tick tick tick. Okay, and these all questions are related to your previous videos which I provided to you. Okay, so अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए. ओके, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस क्वेश्चंस. ओके, so let's start from the first question, and that is a fill in the blanks. So our first question is, if the clock shows 8:30. okay, आपकी जो क्लॉक है वो 8:30 शो कर रही है. इट मीन्स उसमें 8:30 हुआ है. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 8:30? दैट इज़ 8:30. इट मीन्स सेम एज डैश मीन टू डैश. तो इसका मीनिंग क्या है कि डैश मीन टू डैश मतलब कितने होने के लिए कितने मिनट हैं. ओके, सो इट मीन्स 30 मीन्स टू 9. ओके, 9 बजने के लिए 30 मिनट्स है. मीन्स टू मतलब कि इतना भी होने वाला है. ओके, सो अब 8 के बाद हमारा क्या होता है? 9 होता है. तो मीन्स 2 के बाद तो 9 आएगा, और 8:30 के बाद 9 o'clock होने के लिए कितने मिनट्स बचते हैं? 30 मिनट्स. ओके, 30 + 30 आपका 60 मिनट्स होते हैं ना. तभी तो 8 में अगर 60 मिनट्स ऐड होंगे तो आपके 1 hour ऐड हो जाएंगे. क्लियर? सो 8 के बाद आपका आएगा 9, और 8:30 के 30 मिनट्स बाद आपके 9 o'clock होते हैं. सो आवर आंसर इज़, इफ़ द क्लॉक शोज़ 8:30, इट मीन्स सेम एज 30 मीन्स टू 9. इट मीन्स 9 होने के लिए आपके 30 मिनट्स बचे हैं. नेक्स्ट इज, इफ़ द क्लॉक शोज़ 3:15. ओके, इट मीन्स सेम एज 3:15. क्लियर? क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स. ओके, तो आपके 3:15 हो गए हैं. इट मीन्स द टाइम इज़ 3:15. नेक्स्ट इज, इफ़ द क्लॉक शोज़ 6:28. आपके क्लॉक में जो है 6:28 हो रहे हैं. इट मीन्स सेम एज डैश मिनट पास्ट. सो जैसे यहाँ पर मिनट 2 था, इट मीन्स इतने मिनट्स हैं. क्लियर? एंड यहाँ पर मिनट पास्ट है. इट मीन्स इतने मिनट हो गए हैं. क्लियर? सो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? हमने 8 के बाद 9 को चेक किया था, बट यहाँ पर हम 6 को ही लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है कि इतने मिनट हुए हैं इतने बज के. सो मिनट पास्ट के लिए हम नेक्स्ट उसमें नहीं जाएंगे. सो आवर आंसर इज़ 6:28 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट मीन्स सेम एज 28 मिनट पास्ट 6, यानी कि 6:28 भी पास्ट हो चुके हैं. इट मीन 6:28 हो रहे हैं. सो फॉर 6:28 वी कैन से दैट 28 मिनट पास्ट 6 ऑल्सो. ओके, so now come to the next part. If the clock shows 2:15. okay, first what is the meaning of 2:15? that is 2:15. okay, 2:15 that is 2:15. so the minute hand is on. so आपकी जो क्लॉक होगी उसमें आपकी जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगी? so आपके होते हैं that is 12, 1, 2, 3, 4, 5. सो आपके 15 मिनट्स कहाँ पर होते हैं? 3 पे. 5 + 5 10, 10 + 5 15. ओके, सो जब आपके 15 मिनट्स हो चुके होते हैं तो आपके एग्जैक्ट 15 पे क्लॉक जो होती है आपकी, बिग निडल जो होती है आपकी, वो होती है आपके 3 पर. ओके, सो व्हेन द टाइम इज़ 2:15, और यू कैन से दैट 2:15 ऑल्सो, दैट इज़ 2:15, 2:15. सो योर मिनट हैंड इज़ ऑन 3. आपकी जो मिनट हैंड है वो 3 पे होगी, क्योंकि जो आपके 3 नंबर हैं वहाँ पे आपके 15 मिनट्स होते हैं. नेक्स्ट इज़, इफ़ द क्लॉक शो 15 मिनट्स टू 3. इट मीन्स 3 बजने के लिए 15 मिनट हैं. क्लियर? तो अगर 3 बजने के लिए 15 मिनट होंगे तो हमारा टाइम होगा 2:45. क्लियर? आपके 3 बजने के लिए 15 मिनट हैं. इट मीन्स टाइम इज़ 2:45. तभी तो इसमें आप 15 मिनट्स ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा. तो 260, 2 hour 16 मिनट्स को आपका 60 मिनट्स होता है 1 hour. तो आपका हो जाएगा टोटल 3 hours. 2 + 1 3. क्लियर? सो अगर आपके 15 मिनट्स हैं 3 बजने के लिए, सो आपका टाइम है 3:15. और 3:15 मीन्स 2:45. इट मीन्स सेम एज 45 मिनट पास्ट 2.
क्लियर, इट मीन्स आपके 2:45 हो रहे हैं, तो 2:45 पास्ट हो चुके हैं। So for first fill up answer is 30 and 9, for second that is 3, for third that is 28 and 6, for fourth one it's 3, and the last one is 45. Okay, these are the answers of your question number 1. Now come to the next question, that is how many minutes have passed between, इन टाइम के बीच में कितने मिनट पास हो चुके हैं। क्लियर, सो फर्स्ट इज़ 2 o'clock। ओके, आपके कितने हो रहे थे, 2 o'clock हो रहे थे। नाउ द टाइम इज़ 3:15, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3:15, दैट इज़ 3:15। ओके, सो आपके अभी 2 बज रहे थे, नाउ आपके 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो आपके कितना टाइम जो है वो बीत चुका है, कितने टाइम जो आपका पास हो गया है। सो 2 to 3, 2 से जब आप 3 पे आए, सो 1 hour हुए, एंड 15 minutes मीन्स नाउ द टाइम इज़ 1 hour 15 minutes। आपके 2 o'clock एंड 3:15 के बीच में 1 hour 15 minute का डिफरेंस है, एंड यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। 3:15 minus 2 o'clock, ओके, शार्प 2 o'clock में आपके मिनट्स 0 होंगे। सो नाउ 15 minus 0 दैट इज़ 15, एंड 3 minus 1, 3 minus 2 1। ओके, सो नाउ द टाइम डिफरेंस इज 1 hour 15 minutes। सो आंसर इज 1 hour 15 minutes। नाउ चेक इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4:20 and 5:30। ओके, सो 5:30 and 4:20, so 30 minus 20 10, and 5 minus 4 1, so answer is 1 hour 10 minutes। time duration between 4:20 and 5:30 is 1 hour 10 minutes। next is 9:30 and 10:15, so what is the meaning of 9:30, that is 9:30, okay, and 10:15 means 10:15। okay, so what is the time duration between 9:30 to 10:15 is, so it's not possible to subtract 30 by 15, so you have to take carry 1 hours here, so here it becomes 9। okay, आप इसमें से 1 hour इधर दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, बट आपके 1 hour जब मिनट्स की साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम 1 कैरी नहीं लेंगे, हम 60 लेंगे। ओके, वाई, बिकॉज 1 hour इज़ इक्वल्स टू 60 minutes। ओके, तो जब आप इसको कैरी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 60 मेंशन करेंगे। सो नाउ 60 + 15 दैट इज़ इक्वल्स टू 75। okay, so now you have to subtract 30 from 75, 5 minus 0 that is 5, okay, and 7 minus 3 that is 4, so it means our answer is 45 minutes। okay, and 9 minus 9 0, so answer is 45 minutes। time duration between 9:30 to 10:15 is 45 minutes। okay, now next question is 6:15, what is the meaning of 6:15, that is 6:15 to 10 minutes to 7। okay, 10 minutes to 7 means आपके 7 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, so that is 6:50। okay, जैसे आप 50 में 10 मिनट्स और ऐड करेंगे 7 o'clock हो जाएंगे। so now subtract it, 10 minus 5 5, 4 minus 1 3, so answer is 35 minutes। okay, answer is 35 minutes। ओके, सो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप हार्स को कैरी लेंगे तो वो मिनट्स में जब कन्वर्ट होगा, सो हम नॉर्मली जैसे कैरी लेते हैं तो हम 1 को कैरी लेके उसमें एक 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर, बट अब जब हार्स को कैरी लेके मिनट्स में शिफ्ट करेंगे सो वो वहाँ पर 60 एज अ कैरी 60 कैरी होगा। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ MCQs। ईच डे इज़ मेड अप ऑफ, एक दिन में कितने हार्स होते हैं, 9, 22, 12 और 24। तो द करेक्ट आंसर इज 24। एक दिन में 24 हार्स होते हैं। क्लियर, दैट्स वाई आपकी जो क्लॉक है, आपकी एनालॉग क्लॉक है, वो 12 12 2 टाइम्स शो करती है और 12 + 12 24। सो एक दिन में आपके होते हैं टोटल 24 हार्स।
How many minutes are there in 1 hour? So answer is 60. 1 hour is equals to 60 minutes. The number of minutes in 1 hour 60 minutes. So आपके 1 hour में टोटल होते हैं 60 minutes and 6 minutes. So 60 plus 6 is equals to 66. It means 1 hour 6 minutes में टोटल आपके जो minutes होंगे that is 66. Option A is correct. Now next is स्वाति leave for school 6:40 AM. वो स्कूल जाती हैं 6:40 पे. शी रीच्ड स्कूल एट 7:30 और वो 7:30 पे जो है स्कूल पहुंच जाती हैं. क्लियर. हाउ लॉन्ग डज स्वाति टेक टू रीच द स्कूल. तो वो स्कूल कितनी देर में पहुंचती है, तो टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए. क्लियर. सो 30-40 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. सो अगेन आप इसमें से 1 हावर कैरी लेके शिफ्ट करेंगे मिनट्स में. सो 1 हावर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. सो नाउ दैट इज़ 6 + 3 टोटल 90 मिनट्स. 30 मिनट्स यहाँ पे पहले से थे, आपने 60 मिनट्स और कैरी लेके दिए हैं. सो 60 + 30 टोटल 90 मिनट्स. नाउ सब्ट्रैक्ट 40 आउट ऑफ 90 एंड द आंसर इज़ 50. क्लियर. सो 50 मिनट्स उनको लगेंगे अपने स्कूल पहुँचने के लिए अगर वो 6:40 पे निकलती हैं और 7:30 पे पहुँचती हैं. ओके. और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं. 6:40, 6:50, 6:60 इट मीन्स 7 o'clock, 7:10, 7:20 and 7:30. So 10, 10, 10, 10, 10. So total 5 tens are here. It means our answer is 50 minutes. आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं. But best method is subtraction method. Now come to the next question and that is which clock shows the time 7:45 hours. कौन सी क्लॉक जो है इनमें से 7:45 हार्स को शो कर रही है. बट 7:45 ये तो आपके डिजिटल क्लॉक में शो होते हैं और यहाँ पे आपकी एनालॉग क्लॉक है. ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट कन्वर्ट 24 हार्स इनटू 12 हार्स. ओके. सो आप इसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर दीजिए. तो 7:45 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करें सो 45 एंड 17 - 12 दैट इज़ 5. ओके. सो इट मीन्स अगर आपकी डिजिटल क्लॉक में 17:45 हो रहे हैं तो आपकी एनालॉग क्लॉक में 5:45 होंगे. सो लेट्स चेक कौन सी क्लॉक यहाँ पे 5:45 शो कर रही है. सो हेयर इज़ 5:30 एंड दैट इज़ योर 5:45. सो दिस वन इज़ करेक्ट. ओके. और यहाँ पे तो 7 और 7 हो रहा है. सो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे. सो हियर द टाइम इज़ 5:30. सो दैट इज़ रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी. Now come to the next question. The day after 90 days from 15 March falls in which month? अगर आप 15 मार्च से स्टार्ट करते हैं 90 दिन बाद कौन सा मंथ आएगा. सो स्टूडेंट वी ऑलरेडी नो इन अ मंथ द टोटल नंबर ऑफ डेज आर 30, 31, 28 और समटाइम इज 29 ऑल्सो. ओके. सो अगर हम मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ 30 डे का लेते हैं सो आपके 90 डेज़ में. ओके. 90 डेज़ में टोटल 3 मंथ्स हो गए. 90 डिवाइडेड बाय 30 आपके 30 डेज़ का अगर हम एक मंथ ले रहे हैं तो 90 डेज़ में टोटल होंगे 0 0 कैंसिल 3 3 ज़ा 9 3 मंथ्स. क्लियर. हम 30 डेज़ का अगर एक मंथ सपोज दैट अज्यूम कर लेते हैं तो टोटल 90 डेज़ में हमारे 3 मंथ्स होंगे. 33 ज़ा 90. ओके. सो अगर 90 डेज़ में 3 मंथ्स हो रहे हैं 90 डेज़ मीन्स 3 मंथ्स. क्लियर. सो 15 मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा. अप्रैल, मई एंड जून. 15 मार्च टू 15 अप्रैल, 15 अप्रैल टू 15 मई एंड 15 मई टू 15 जून. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज जून. ओके. 3 मंथ बाद आपका जून आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not the correct way to expressing the time shown by clock. इसमें से हम कौन से तरीके से किसी भी टाइम को शो नहीं करते हैं. सो 3:30 नो 3:30 से हम टाइम को शो करते हैं. 3:30 इसमें भी करते हैं. 30 minutes to 4 ये भी करेक्ट वे है. 2:15 दैट इज़ रॉन्ग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2:15? 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं तो 2 क्वार्टर में 15 + 15 30 होते हैं. तो सिंपल हम इसको 3:30 कहेंगे. क्लियर. सो आवर फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन clock A and clock B. Okay. So for first question, first we have to check that
What time is on clock A? Clock A में क्या टाइम हो रहा है, clock B में टाइम क्या हो रहा है. How much time has elapsed between clock A to B, और clock A से B के बीच में कितना टाइम गैप, ड्यूरेशन कितना टाइम ड्यूरेशन है. क्लियर. So now first check what is the time in clock A. So that is your small hand, that is your big hand. Okay, small hand is between 3 to 4 and big hand is 8. So that is 3, and 8 means 5 8s are 40, so that is 3:40. Okay, so in clock A the time is 3:40. Now check it for clock B also. That is your small hand, that is your big hand. Okay, so your small hand is at 4 and big hand is 8 at 8. So 8 5s 40, so here the time is 4:40. Clear. So in clock A the time is 3:40 and in clock B the time is 4:40. Okay, now the time difference between 3:40 and 4:40 is 1 hour. Clear. 4:40 or 3:40, 4:40 subtracted by 3:40, 3:40 subtracted by 4:40, the answer is 1 hour. Now come to the next question, that is your another clock, clock C. What is on clock C? Clock C में क्या टाइम हो रहा है. So here that is your small hand, that is your big hand. So now the time is 12 and 6 means 5 6 are 30, so here the time is 12:30. Okay, now check it for another clock also. Small hand at 4, so it's 4, and big hand at 10, so 5 10s are 50, so now the time is 4:50. Clear. So our answer is time on clock C, that is 12:30, time on clock D, that is 4:50. Now what is the time duration between 12:30 to 4:50? Okay, 12:30 to 1:30, that is 1 hour. 1:30 to 2:30, that is your second hour. 2:30 to 3:30, that is your third hour, and 3:30 to 4:30, that is your fourth hour, but that is 4:50. Okay, so 30 40 and 50. So our answer is 1 2 3 4 hours and 10 and 10 20 minutes. So our answer is 4 hours and 20 minutes. Okay, now come to the next question. What is the next question? Let's check it. Write the time that is 20 minutes earlier than 9:30. 9:30 से 20 minutes पहले क्या टाइम हो रहा है. Just subtract 20 minutes by 9:30. So 30 minus 20 10 and 9 9. So answer is 9 10. 9:30 से 20 minutes पहले जो टाइम है वो 9 10 था. Clear? Now come to the next question. 15 minutes later than 5:45. 5:45 के 15 minutes बाद क्या टाइम होगा. So 5 plus 5 10, carry 1, 4 5 plus 6, so that is 5:60. Okay, and 60 minutes equals to 1 hour. Okay, so 60 minutes की जगह हम 1 hour लिख सकते हैं. So 5 plus 1 6. It means 50 minutes later than 5:45, so time is 6 o'clock. 5:45 के 15 minutes बाद जो आपका टाइम है वो होगा 6 o'clock. Now come to the next question. Half hour earlier than 11:35. 11:35 के हाफ हार अर्लियर यानी कि आधे घंटे पहले, इट मीन्स 30 minutes बिफोर क्या टाइम होगा. सो जहाँ पर अर्लियर की बात आई इट मीन्स बिफोर, वी विल सब्ट्रैक्ट हेयर, एंड जहाँ पर लेटर की बात आई इट मीन्स वी विल ऐड हेयर. ओके, सो नाउ 35 minus 30 that is 5 minutes and 11 minus 0 so 11. It means our answer is 11:05. Half hour earlier than 11:35, so the time is 11 hours 5 minutes. Now come to the next question. Indicate the time in the table. Okay, आपको यहाँ पर क्या है,
So here they given us the position of hour hand and the minute hand. Okay, and you have to tell us what is the time. Okay, so here you have to tell us what's the time going on. So now just check it. Here is your clock. Now in first question, position of our hour hand is at 3. It means आपकी जो hour hand है वो 3 पे है. And the position of the minute hand is at 12. It means आपकी minute hand 12 पे है. So now time is 3 o'clock. Clear? Now check it for the next question. पोजिशन ऑफ अ हार हैंड इज़ बिटवीन 2 and 3. आपकी जो हार हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है. एंड द पोजिशन ऑफ द मिंट हैंड इज़ एट 4. और आपकी जो मिंट हैंड है वो 4 पे है. इट मीन्स द टाइम इज़ 2 एंड 4 पोजिशन पे मिनट की हैंड. इट मीन्स 5 5 5 5 टोटल 20 मिनट्स. सो आवर आंसर इज़ 2:20. ओके, सो टाइम इज़ 2:20. 2 hours 20 minutes. Now come to the next question. Question number 3. The position of a hour hand is between 12 to 1. Okay, so here is your hour hand, small needle, and the position of the big hand, minute hand, is at 8. Okay, so now the time is 12 and 8 means 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8s are 40. So time is 12:40. Okay, answer is 12:40. Now again check it for another question, that is between 10 to, that is between 10 and 11. So here is your small hand and the position of minute hand is between 3 and 4. Clear? So time is 10 hours and the position is between 3 and 4. So that is 5 5 10, 10 5 15 and 15 plus 2. Okay, हम यहाँ पे 2 मिनट्स काउंट करेंगे क्योंकि ये बीच में है. क्लियर? सो 15 plus 2, that is 17. So our answer is 10 hours 17 minutes. Okay, now check it for next question. Our hour hand is between 1 and 2. Okay, so that is your hour hand between 1 and 2. And the position of the minute hand is between 5 and 6 at second division. It means वो 5 minutes के जो 4 divisions, 5 minutes के जो divisions होते हैं उसमें second position पे आपकी minute hand है. Clear? So what is the time? That is your small hand and the position of the minute hand is between 5 to 6 in second division. Okay, so hours is 1 hour. Okay, and minutes are 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25 and 2 minutes. So it means 26 27. So our answer is 1 hour 27 minutes. Okay, answer is 1 hour 27 minutes. Now the last question is the position of a hour hand is between 11 and 12. So here is your hour hand and the position of the minute hand is between 9 and 10 at the first division. Okay, so 9 and 10 here in the first division. It means the first point में ही है. It means 9 के बाद 1 ही मिनट हुआ है. So our time is 11 hours and 5 9s are 5 5 5 5 5 5 5. So 5 9s are 45 and 45 plus 1 minute, that is 46. So 11 hour 46 minutes. So your time is 11:46. So student, that is enough for today. Okay, so just write these questions in your notebook. Okay, and अगर आप इसके प्रिंट आउट ले सकते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू. आप प्रिंट लेके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं कॉपी में. सो स्टूडेंट्स, सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट विद द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड आई विल explain you again each and every question.
and this, I hope this video is helpful to all of you. Still, if you have any confusion, then comment me in the comment section, and if you like this video, just like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Take care.